नमस्कार यार, तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज की इस वीडियो हम बात कर रहे होंगे बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में, पूरा रिव्यू कर रहे होंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि क्या इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कैसी कैंपस लाइफ है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या आखिर में तुम्हें कुछ आउटपुट भी मिल रहा होगा कॉलेज से या नहीं मिल रहा होगा, क्या तुम्हारे हाथ में जॉब होगी या नहीं होगी। तो पूरा डिटेल रिव्यू निकाल रहे होंगे, अंदर से लेके बाहर तक की सारी बातों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते अपनी मेन चैनल। अब तक सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में तुम देखोगे तो तुम्हें एक पीडीएफ का लिंक मिल रहा होगा, जैसे तुम इस पीडीएफ को ओपन करो, तुम्हारे सामने एक पीडीएफ ओपन होगी, ऊपर तुम्हारे छोटे भाई का छोटा सा नाम लिख रखा है। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन की कि इस कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो स्टैब्लिश 2016 में हुई थी, तो ज़्यादा साल नहीं हुए यूनिवर्सिटी को। तो सिंपल सी बात है, जो इसका एलुमनाई नेटवर्क होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद लोकेशन की बात कर ले तो आपका ग्रेटर नोएडा में यूपी में आपका ये यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी सही लोकेशन में आपकी यूनिवर्सिटी। आपको आने जाने में नहीं आ रही होगी, आपको मेट्रो से आप सीधा जा सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है, अगर आपको वेबसाइट पे विजिट करना है तो आप वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हो। एनआईएफ रैंकिंग इनकी फिलहाल नहीं है। हाईएस्ट पैकेज की बात करते तो इनका 53 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज गया है। और टॉप रिक्रूटर्स में इनका एडोब, डेल एंड गोल्डमैन सैच्स। कैंपस एरिया की बात कर ले तो ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी ना ही बहुत ज़्यादा छोटी यूनिवर्सिटी, एक डिसेंट सा कैंपस एरिया तो हमें देखने को मिल जाएगा 68 एकड़ में, जिसमें काफ़ी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी बना रखी है। ये तो हो गई इस कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते आगे अपने कोर्स ऑफर के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स आपको ऑफर करे जाते हैं। तो बीटेक की बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग वाले बच्चों की। तो बीटेक में इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपकी अप्रोक्स 660 सीट्स है। और उसके बाद आपकी बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि जो कंप्यूटर की साइंस की जो सीट है वो कितनी ज़्यादा है। तो उसी से आपको आइडिया जाएगा कि जो इसका कोडिंग एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा खासा तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि 600 बच्चों में से कम 500 या 400 बच्चे तो ऐसे होंगे यार जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होगा। और इंजीनियरिंग के साथ साथ ही इस कॉलेज में जितने भी कोर्स ऑफर करे जाते हैं, मैंने उनका एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तुम यहाँ से जाके देख सकते हो कि जो कोर्स में तुम्हें एडमिशन लेना वो इस यूनिवर्सिटी में है भी। बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की कि अगर तुम्हें बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो किस टाइप से तुम एडमिशन ले सकते हो। तो मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो फर्स्ट जो आता है वो आपका आता है 12th के बेसिस पे आप एडमिशन हो। दूसरा जो आपको पता ही है जेईई मेंस के बेसिस पे इंजीनियरिंग में हर जगह एडमिशन होता है। थर्ड आपका जो होता है वो आपके नीट के बेसिस पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद इनका एक सेट स्कोर से भी आप एडमिशन ले सकते हो। आप आईबी बोर्ड के रिजल्ट से भी आप एग्जाम से भी आप एडमिशन ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप आईजीसीएसई के परसेंटाइल के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तुम्हें एडमिशन के, तो प्रॉब्लम नहीं आती, सबका एडमिशन हो जाता है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि प्राइवेट कॉलेज के नाम पे सबसे पहले दिमाग में आती है वो है फीस स्ट्रक्चर की। भैया इसकी फीस कितनी होगी, कहीं इतनी तो है नहीं, कहीं हम अफोर्ड ही ना कर पाए। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सीएस ब्रांच के लिए आपकी जो फीस लग रही होगी वो 4 साल तकरीबन 14 से 15 लाख के बीच में आपकी डिग्री हो रही होगी। अगर आप सीएस ब्रांच से बिलोंग नहीं करते हो तो आपकी 14 लाख में डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप हॉस्टल के साथ अगर लगा रहे हो तो आपकी 4 साल में करीब 20 से 21 लाख की डिग्री होगी अगर आप सीएस ब्रांच लेते हो। तो अगर आप सीएस ब्रांच नहीं लेते हो तो आपकी 19-20 लाख में आपकी डिग्री हो जाएगी। ऐसे पर्टिकुलर कोर्स के अगर पर ईयर के हिसाब से आप फीस देखते तो अगर आप बीटेक में हो तो आपकी 3.5 लाख की अप्रोक्स आपकी एक साल की फीस लग रही होगी। बीसीए में आपकी 1.7 लाख, एमबीए में आपकी 5 लाख एंड आपकी बीबीए में 2.5 लाख, आपकी जो बीए है उसमें 4.7 लाख और पीएचडी में आपकी 60,000 के तकरीबन आपकी फीस लग रही होगी।
जिनको ये फीस स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है और उन्होंने मन बना लिया एडमिशन लेने का, तो उनके लिए मेरे पास एक अच्छा खासा ऑफर है कि जो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपये बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए। लेकिन अगर तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उससे अगर अप्लाई करते तो बॉयज़ के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये देने पड़ेंगे और गर्ल्स के लिए 100 रुपये, यानी तुम्हें 80 से 90% का डिस्काउंट मैंने दिलवा दिया है। और जिनको फीस स्ट्रक्चर अभी तक समझ में नहीं भी आया कि नहीं यार थोड़ी महंगी लग रही है यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है। बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि बेनेट यूनिवर्सिटी में कितनी टाइप की आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप की बात करें तो बेनेट यूनिवर्सिटी में आपको 50% से अबव स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब 50% किनको मिलती है कि जिनके 12th में 95% से ऊपर है टॉप 3 में, उनको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। जेईई मेन में जिनके 90% से अबव है स्कॉलरशिप मिल जाती है। ऐसे आपके 35 के लिए आपका 94 से अबव होने चाहिए, 20% के लिए आपका 84 से अबव होने चाहिए और 10% के लिए आपके 75 से लेके 80 के बीच में होने चाहिए। ये तो हो गया आपके 12th के लिए और ऐसे ही आपका जेईई मेंस के लिए। तो ये मैंने पूरी टेबल लगा रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन भी है कि आपके एक तो कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपकी जो सीजीपीए है वो 8 सीजीपीए से ऊपर होनी चाहिए और तीसरा आपका कोई भी कांड नहीं कर रखा हो अपने कॉलेज में। यानी कि अगर तुम्हारा डिसिप्लिन कमेटी में नाम चला गया कि तुमने कुछ कांड कर रखा है कॉलेज में और तुम्हारा कंप्लेंट लिस्ट में नाम चला गया, तो फिर वो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। से अगर आप पीडीएफ में थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर गए तो वहाँ पे और ब्रांचेस का मिल जाता है सीएससी के अलावा। उसमें भी यही आपका वो है कि आपकी 75% से ऊपर आपकी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और जो उसकी कंडीशन वो भी यही है कि आपकी 7 सीजीपीए से ऊपर होनी चाहिए, आपने कॉलेज में कोई कांड नहीं कर रखा होना चाहिए और दूसरा आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बैकलॉग हुई या आपने कोई कांड कर रखा है तो आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो अपने पास आती है प्लेसमेंट की। भैया ठीक है, अगर हम फीस भी अफोर्ड कर लेते, फीस भी पे कर देते, 4 साल में इनको 20 लाख रुपए भी दे देते, तो एंड में हमारे हाथ में प्लेसमेंट होगी भी या नहीं होगी और होगी तो कितने की होगी। तो प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो इनका हाईएस्ट पैकेज क्या हुआ, उनका अब तक 53 लाख का पैकेज गया है। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो 6 to 7 लाख इनका एवरेज पैकेज आता है और हमेशा एवरेज पैकेज ही देखना चाहिए, कभी भी हाईएस्ट पैकेज देख के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो समझ में नहीं आता कि यार ऑफ कैंपस गया या ऑन कैंपस गया है। ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन की बात करें तो 150 प्लस कंपनीज इस कैंपस में ऑफर देने आती है और जो इनका टॉप जो पैकेज गए हैं वो 44 लाख गया और बाय माइक्रोसॉफ्ट के। अमेजोन ने भी 44 लाख का दिया था और अमेजोन ने ही एक बार 30 लाख का और दिया था। यानी कि जो टॉप क्रिकेटर्स हैं इनके वो अमेजोन एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट है। और इसकी कुछ कौन्स भी है जो आप प्लेसमेंट पे देखना चाहोगे। एक कि कुछ जो प्लेसमेंट है वो यार ऑफ कैंपस गई है लेकिन इन्होंने ऑन कैंपस दिखा रखे क्योंकि इन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं आना है यार को। और दूसरा जो इनके है वो मास रिक्रूटर ज़्यादा है, यानी कि जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं वो ज़्यादातर कंपनी मास रिक्रूटर से होती है। और तीसरा जो इनके प्लेसमेंट है यार ओवर प्रमोटेड है, यार तुम इनकी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट का कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बस इन्होंने यही दिखा रखा है 53 लाख 53 लाख 53 लाख। तो इस वजह से तुम यहाँ पे एक डाउटफुल आता है, लेकिन मैंने अंदर से बातें निकलवा ली है कि जो इनका एवरेज जो पैकेज आता है वो 6 to 7 लाख ही जाता है। कंपनी विजिटेड की बात कर ले कि कौन कौन सी कंपनी कैंपस से पैकेज ऑफर करनी आती है, तो वो मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तुम्हें लिस्ट देखने को मिल रही है कि कौन कौन सी कंपनी पैकेज ऑफर करने आती है, जिसमें आपके एडोब हो गई, अमेजोन हो गई। अमेजोन वेबसाइट से भी कंपनी है जो कैंपस से पैकेज ऑफर करने आती है। करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। हॉस्टल फैसिलिटी तुम्हें कैसे देखने को मिल रही होगी, तो हॉस्टल की पहले रेंट की बात करते हैं कि यार तुम्हें रेंट कितना देना पड़ रहा होगा। तो अगर तुम ट्विन शेयरिंग रूम लेते हो या बच्चे रह रहे हैं तो उसकी जो फीस लग रही होगी 1.75 लाख लग रही होगी। और अगर तुम ट्रिपल शेयरिंग रूम लेते हो वहाँ पे तुम्हारी 1.5 लाख के तकरीबन आपकी फीस लग रही होगी, जिसमें आपका मैस का खर्चा भी आ जाता है। और उसके साथ साथ ही अगर हम ये देखें कि इनकी हॉस्टल में फैसिलिटी क्या क्या है, इनके जो हॉस्टल है वो काफ़ी बड़े हैं, यानी कि 6000 प्लस स्टूडेंट भी हॉस्टल में रह सकते हैं। उसके बाद जो रूम की सर्विस अगर आप देखें कि रूम में क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिल रही होती है, तो आपको बेड, अलमीरा, आपका टेबल, चेयर, स्टडी टेबल, ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो कि सभी हॉस्टल्स में होती है। उसके साथ साथ आपको कॉमन रूम, आपका रीडिंग रूम और जो आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, ये सभी चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएगी। जिम हो गया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, ये सभी चीज़ें तुम्हें हॉस्टल फैसिलिटी में देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो हॉस्टल है वो एक वेल मेंटेन है और डिसेंट से तुम्हें हॉस्टल देखने को मिल रहे होंगे।
मैथ्स की बात कर ले कि मैथ्स का खाना कैसा है, तो मैथ्स का खाना यार ओके मैथ्स का मैंने बता ही दिया था लास्ट वीडियो में भी कि कुछ टाइम तो अच्छा लगता है, उसके बाद फिर वही रोज मिलता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैथ्स का जो खाना है वो ठीक है, बाद में तुम अपना देख लेना, अगर तुम्हें बाहर पीजी में रहना है या कहीं फ्लैट लेके रहना है तो वो तुम्हारी मर्जी है। और नॉन वेज अलाउड नहीं है, यानी कि नॉन वेज तुम्हें मैथ्स में नहीं मिलेगा। अब आते हैं कैंपस फैसिलिटी के अंदर कि 68 एकड़ में तुम्हें कैंपस फैसिलिटी में क्या क्या देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल वही जो लैब होती है आपको सारी वेल इक्विप्ड लैब देखने को मिल रही होगी, लाइब्रेरी देखने को मिल रही होगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपका क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस एंड इंडोर आउटडोर गेम्स की सुविधा आपको अच्छी खासी होगी। एंड कैंटीन एंड फूड कोर्ट, तो फूड कोर्ट में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था एलपी में वो बहुत बड़ा कैंपस है, तो वहाँ फूड कोर्ट की जो काउंट था वो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे छोटा कैंपस है तो इतने ज़्यादा फूड कोर्ट को आपको नहीं देखने को मिल रहा है, पर हाँ तुम्हें खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक हम बेनेट यूनिवर्सिटी के सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्लस पॉइंट क्या है इस यूनिवर्सिटी के और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है और क्यों तुम्हें बेनेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस पॉइंट के बारे में। तो प्लस पॉइंट वही है कि इसकी जो सीएससी ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो मैंने बताई थी कि सीट बहुत ज़्यादा है तो सीएससी ब्रांच के लिए ही फेमस है। और दूसरा जो इसकी पैकेज है वो भी एक डिसेंट सा पैकेज तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, 6 से 7 लाख एवरेज पैकेज बहुत सही होता है। उसके बाद कोडिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि तब इतने ज़्यादा बच्चे एक ही ब्रांच के होते हैं तो कोडिंग कल्चर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो आपकी इंजीनियरिंग फैकल्टी है वो भी बहुत सही बताते हैं कि जो फैकल्टी है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। उसके साथ साथ यार तुम्हें कैंपस के अंदर एक सुपर कंप्यूटर भी देखने को मिलता है। अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और तुम्हें उस सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है तो तुम परमिशन लेके उस पर काम कर सकते हो, तुम्हें इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा जो इनके क्लब्स है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर तुम्हें किसी क्लब में इंटरेस्ट है किसी भी और सोशल एक्टिविटी तो तुम वहाँ पे जाके अपना टैलेंट दिखा सकते हो। तीसरा इनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो प्लस पॉइंट है वो काफ़ी ठीक ठाक प्लस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी के। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट आता है वो आता है यार फीस, क्योंकि फीस इनकी थोड़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि 20 लाख के कॉलेज को इन्वेस्ट करना बहुत काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद जो कॉलेज है वो यार थोड़ा स्ट्रिक्ट है, यानी कि तुम्हें हॉस्टल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 11 बजे के बाद तुम हॉस्टल में एंट्री नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो कैंपस का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, यानी कि मैंने जो बताया था कि ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं है, ठीक ठाक सा कैंपस तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। और जो कॉलेज है वो थोड़ा सिटी से थोड़ा दूर है, यानी कि तुम मेट्रो से नोएडा तक तो पहुंच जाओगे, पर वहाँ से मेट्रो से तुम्हें कॉलेज तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जो फूड आउटलेट है वो भी मैंने बता दिया था कि यार कैंपस छोटा है तो फूड आउटलेट भी तुम्हें कम देखने को मिल रहे होंगे। जिम की जो फैसिलिटी है वो अच्छी खासी है, पर जो कैंपस छोटा है बच्चे ज़्यादा हैं तो जो जिम है वो क्राउडेड रहता है, तो इसलिए तुम्हें टाइमिंग मैनेज करना होगा, या तो तुम्हें स्टार्टिंग में जाना होगा हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद जो एलुमनाई नेटवर्क है वो वीक होगा, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है यार वीक होगा, क्योंकि 2016 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है तो ज़्यादा 2 से 3 बैच इसके अभी तक पास आउट हुए होंगे, तो एलुमनाई नेटवर्क कंफर्म है इसका वीक रहेगा कुछ टाइम। तो कॉलेज मैनेजमेंट इज नॉट सो कोऑपरेटिव। अब आप कहोगे भी आप अभी तो ऊपर ये बता रहे थे कि इंजीनियरिंग फैकल्टी अच्छी है, और अभी कह रहे हो क्यों कि कॉलेज मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो देखो मैनेजमेंट अच्छा अलग बात होती है और जो टीचर्स होते हैं वो अलग बात होती है। एक डिपार्टमेंट अलग होता है, डिपार्टमेंट के टीचर्स अलग होते हैं, तो इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं बताते, पर जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि तुम्हें बेनेट यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। अगर तुम नोएडा यहीं पे लोकल ही एडमिशन चाहिए और तुम्हें कोई अच्छी खासी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो तुम बेनेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। दूसरा तुम्हें कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हें कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा, तुम्हें ऐसे चाहिए कि मेरे को एक कोडिंग का कल्चर मिल जाए जहाँ पे मेरी जो स्किल है वो पुश हो जाए, ब्रशअप हो जाए, तो तुम बेनेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। दूसरा तुम्हें ये है कि मेरे को बाहर की लाइफ जीनी है, नोएडा सेक्टर काफ़ी अच्छा है, अगर तुम्हें चिल करना है तो नोएडा एक बेस्ट जगह है, तो तुम बेनेट यूनिवर्सिटी में जाने का सोच सकते हो। तो ये 3-4 पॉइंट है जिसमें तुम सोच सकते हो बेनेट यूनिवर्सिटी में जाने का। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर तुम्हें किसी और कॉलेज पर रिव्यू चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस कॉलेज पर रिव्यू कर दूंगा। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।